13/10/2020. This is lecture 8 of income tax. लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे स्लैब रेट के कंसेप्ट में, और मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि टैक्स आपने कैसे कैसे लगाना है। अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। तो सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर स्लैब रेट्स। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप रिबेट देते हैं अंडर सेक्शन 87A। and resultant figure is tax after rebate। इसके बाद आप ऐड करते हैं सरचार्ज, और सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम मोर देन 50 lakhs है तो सरचार्ज लगेगा। रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड टैक्स आफ्टर सरचार्ज। और इसके बाद आपका ऐड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, एंड दिस इज योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और इसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे, लेकिन उसमें अब तक हमने सरचार्ज का पॉइंट नहीं डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक ही सरचार्ज है। आज हम सरचार्ज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। सरचार्ज, और क्योंकि ये जो सरचार्ज है वो टैक्स पेयर के टैक्स को बढ़ा देता है। अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज की वजह से क्या होता है कि आपकी जो आपका टैक्स का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सरचार्ज कहाँ पे एप्लीकेबल है? जहां पे इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पर सरचार्ज पे करने की वजह से आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंस ये टैक्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो सरकार ने कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देने का प्रोविजन भी रखा है। रिलीफ मतलब छूट। तो आपको यहाँ पे टैक्स में हल्की फुल्की सी छूट भी मिल जाएगी, लेकिन ये छूट कब मिलेगी? जब सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो ये जो मार्जिनल, इस रिलीफ को कहा जाता है मार्जिनल रिलीफ। दिस रिलीफ इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होना है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सरचार्ज एंड सरचार्ज से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ। इसके लिए हमारा ये पूरा पेज यूज होगा। सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग लेंथ। कैसे कैलकुलेट करना है? एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंडिविजुअल है 50 years ऑफ एज का, और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है, बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। जो उसकी टैक्सेबल इनकम है दैट इज ₹50 lakhs and 10,000। आप देख रहे हैं कि 50 लाख से ज्यादा की इनकम है। तो जैसे ही आपने ये देखा कि इसकी टैक्सेबल इनकम तो 50 लाख से ज्यादा है, तो आपके दिमाग में फटाफट से स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ जी, इसके ऊपर तो सरचार्ज लगेगा। और सरचार्ज को लेके हमने जो स्लैब्स डिस्कस करी थी वो क्या करी थी कि 50 लाख से 1 करोड़ तक
कितना सरचार्ज? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ कितना सरचार्ज? 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ 37%। 25% आएगा मैम। Yes, exactly. And then more than 5 crore is 37%. यही किया था हमने, ये स्लैब्स डिस्कस करी थी सरचार्ज के लिए। तो जैसे ही बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है, वैसे ही आपके दिमाग में ये स्लैब्स आनी चाहिए सरचार्ज की। ठीक है, अब हम फटाफट से ना स्टेप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम पता है क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ के लिए, मार्जिनल रिलीफ के लिए, छूट के लिए हमने क्या करना है, हमने इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑन 50 lakh and 10,000, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है 50 लाख पे, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। हाँ जी, पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 50-10 पे, उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 50 लाख पे। करते हैं फटाफट से, स्लैब्स लगाइए। पहले 2.5 लाख के ऊपर टैक्स निल, नेक्स्ट 2 लाख पे टैक्स कितना, 5%। 5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, दैट इज 1 लाख। बाकी इनकम कितनी बची आपकी देखिए, यहां तक 10 लाख हो गया। 50 लाख 10,000 में से 10 लाख के ऊपर आप टैक्स लगा चुके, बाकी कितना बचा, 40-10। 40-10 के ऊपर हाईएस्ट स्लैब लग जाएगा 30%, और इनकम आ जाएगी ये 12,03,000। अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्स बनेगा स्लैब्स के अकॉर्डिंगली वो ये बनेगा 13,15,500। दिस इज नोन एज टैक्स बिफोर सरचार्ज। भाई रिबेट तो मिलना नहीं इसमें, क्योंकि 5 लाख से कम की इनकम के ऊपर रिबेट मिलता है, तो रिबेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे रिबेट नहीं शो कर रही। रिबेट के बाद आपका क्या लगता है, सरचार्ज। और यहाँ पे सरचार्ज कितना लगेगा, सिंस आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ दिस। इस हिसाब से आपका जो सरचार्ज आ गया दैट इज 1,31,550। तो देखिए ना, सरचार्ज की वजह से आपको कितना और टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये फालतू टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि आपके ऊपर एक तरह से बर्डन है। कैसे छूट मिलेगी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हमने सरचार्ज कैलकुलेट कर दिया। तो अगर हमें टोटल टैक्स पे करना हो इस इनकम के ऊपर, तो कितना टैक्स आएगा, टैक्स आफ्टर सरचार्ज 14,47,050 रुपीज। ओके जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलते हैं।
अभी इसमें हमने सेस नहीं लिया, सेस का पॉइंट सबसे एंड में आएगा। अब हमने 50,10,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 50 लाख पर। करिए फटाफट। 2,50,000 पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पर 1 लाख। बाकी इनकम कितनी बची? 50 लाख में से 10 लाख के ऊपर हम टैक्स लगा चुके, 40,000 बची। तो 40,000 के ऊपर 30% के हिसाब से 12 लाख। और अकॉर्डिंगली टोटल टैक्स कितना आया बिफोर सरचार्ज, सरचार्ज लगाने से पहले टैक्स कितना बना? 13,12,500। अब ऐड करेंगे सरचार्ज। क्या यहाँ पर सरचार्ज ऐड होगा? क्योंकि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, सो सरचार्ज इज इक्वल टू नील। 50 लाख या 50 लाख से कम कोई टैक्स नहीं, सो सरचार्ज इज नील। और अगर 50 लाख की इनकम होती तो हमें किसी तरह का सरचार्ज पे करना ना पड़ता, और उस हिसाब से हमारा जो टैक्स बनता वो कम बनता। डिफरेंस देखो अब दोनों में। देखिए, अगर आप सरचार्ज पे करते तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता, और अगर सरचार्ज का अमाउंट ना होता तो आपको इतना अमाउंट कम पे करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो अभी तक तो हमने ये देखा कि सरचार्ज की वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1,31,000 से बढ़ गई है, और अगर ये सरचार्ज ना होता तो हमें कोई टैक्स पे ना करना पड़ता। अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर सरचार्ज पे करते और सरचार्ज पे ना करते तो कितने का डिफरेंस है टैक्स लायबिलिटी में, ये देखने वाली बात है। यहां से बनेगा हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज डिफरेंस इन 1 एंड 2, जिसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल टैक्स। व्हाट इज इंक्रीमेंटल टैक्स? इंक्रीमेंटल टैक्स मतलब सरचार्ज की वजह से आपको कितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। कितना फालतू टैक्स पे करना पड़ रहा है? 1447 माइनस 1312। कितना फालतू टैक्स पे करना पड़ रहा है? 1447,050 माइनस 1312,500। तो सरचार्ज की वजह से आपको फालतू टैक्स जो पे करना पड़ रहा है दैट इज 1,34,550। यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपकी एडिशनल इनकम कितनी है। एडिशनल इनकम कैसे निकलेगी? इसमें और इसमें डिफरेंस, दिस इज एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम इज इक्वल टू 50,10 माइनस 50 लाख। एडिशनल इनकम कितनी है आपकी? अब डिफरेंस समझिए, लॉजिक समझिए। भाई फालतू इनकम तो आपकी सिर्फ 10,000 है, और इस फालतू इनकम की वजह से टैक्स आपको इतना सारा पे करना पड़ रहा है। भाई फायदा आपको इतना सा हुआ और नुकसान आप इतना ज्यादा करवा रहे हो टैक्स भर के। तो सरकार कहती है इसीलिए हम आपको क्या देंगे? हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। आपको क्या लगता है कि मार्जिनल रिलीफ कितना मिलना चाहिए? भाई फालतू इनकम तो सिर्फ 10,000 की और टैक्स इतना सारा पे करना पड़ रहा है, तो जो बाकी अमाउंट है वो उसको पे नहीं करना चाहिए। तो उसको कितने की छूट मिल जाएगी? 3 - 4। उसको कितने का रिलीफ मिल जाएगा? 1,34,550 माइनस 10,000। सरकार कहती है कि इनकम तो आपको इतनी सी बढ़ी और टैक्स आपको इतना सारा पे करना पड़ रहा है, तो जो बाकी का अमाउंट है उसकी हम आपको छूट दे देते हैं।
तो मुझे छूट मिल जाएगी इतने की। अगर मुझे इतने की छूट मिल गई तो मेरा फाइनल टैक्स कितना बनेगा? मेरा 50-10 के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है? 1447। कितना टैक्स बन रहा है आफ्टर सरचार्ज? 1447,050। ये फर्स्ट स्टेप से लिया हमने, माइनस क्या हमें ये पूरा टैक्स पे करना पड़ रहा है? नहीं पे करना पड़ रहा, क्योंकि हमें सरकार ने मार्जिनल रिलीफ दे दिया। कितने की छूट दे दी टैक्स में? एज पर 0.5 कितने की छूट मिल गई हमें? 1,24,550 एज पर स्टेप 5। इतने की छूट मिल गई। अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स कितना बना छूट के बाद? छूट के बाद हमारा टैक्स कितना बना? माइनस कर दो 13,22,550। अब सेस ऐड करो। फाइनली सेस एट द रेट ऑफ 4%। किसका? 1322 का। 52,902। इस हिसाब से आपको टैक्स कितना पे करना है? 1375,452। दिस इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। ये आपके सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अपनी एक्चुअल इनकम के ऊपर, जो कि 50-10 है। उसके बाद आप देखो कि अगर 50-10 ना होती, इससे नीचे होती, 50 लाख से नीचे होती, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता? सरचार्ज ना लगता उस केस में। फिर आप दोनों में डिफरेंस देखो, जो कि इंक्रीमेंटल टैक्स है, कि आपको सरचार्ज की वजह से इतना टैक्स फालतू पे करना पड़ रहा है। फिर आप देखिए कि एडिशनल इनकम है कितनी आपकी? 10,000 की एडिशनल इनकम है और टैक्स आपको इतना सारा पे करना पड़ रहा है, इसलिए आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? स्टेप 3 माइनस स्टेप 4। ये मार्जिनल रिलीफ के बाद आपका टैक्स कितना बना? 1322। उसके ऊपर सेस लगाइए एंड दिस इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। तो जहां पे आपका मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट आएगा, वहां पे आप इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। फिफ्टी ईयर्स इंडिविजुअल, इनकम है उसकी 1,02,00,000। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 लाख पर नील। नेक्स्ट 2.5 लाख पर 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पर 1 लाख। बाकी कितना बचा? 92 लाख पर 30%, 27,60,000। टैक्स बन गया 28,72,500। और क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10% या 15%? 15% सेकेंड स्लैब में आ जाएगा ये। और 15% ऑफ 28,72,500 कितना बनेगा? 4,30,875। अकॉर्डिंगली आपको सरचार्ज के बाद इतना टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 1,02,000
1,02,00,000 है। अब इससे नीचे किसकी बात आती है? अब यहाँ पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ पर, क्योंकि इससे पिछली स्लैब कहाँ पे खत्म होती है? इससे पिछली स्लैब खत्म होती है 1 करोड़ पर। तो सिमिलरली हम यहाँ पर अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ पर। और 1 करोड़ पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से स्लैब्स लगाएंगे, निल, 12,500, 1,00,000, बाकी बचा 90,00,000 पे 30% लगाइए, 27,00,000। अकॉर्डिंगली टैक्स बना 28,12,500। और अगर इनकम 1,00,000 तक है तब सरचार्ज कितना लगता है भाई? 1,00,000 तक सरचार्ज कितना लगता है? इससे पिछली स्लैब वाला 10%। इसको रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। दस परसेंट के हिसाब से 2,81,250 एंड दस योर टैक्स लाइबिलिटी इज दिस। इन केस आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ तक है तो सर टैक्स आफ्टर सरचार्ज इतना बनेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बोला था? व्हाट इज थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है इंक्रीमेंटल टैक्स वाला। और इंक्रीमेंटल टैक्स क्या है? What is incremental tax? Incremental tax is equal to step 1 minus step 2. That is this minus this. तो कितना फालतू टैक्स पे करना पड़ रहा है इनकम ज्यादा होने की वजह से? इतना। लेकिन कितनी इनकम ज्यादा है? एडिशनल इनकम कितनी है आपकी? एडिशनल इनकम इज इक्वल टू 1,02,00,000 माइनस 1 करोड़। एडिशनल इनकम आपकी सिर्फ 2,00,000 है, जबकि आपको फालतू टैक्स 2,00,000 से ज्यादा पे करना पड़ रहा है। सो आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू 3 माइनस 4। फालतू टैक्स बना आपका इतना, लेकिन फालतू इनकम आपकी सिर्फ इतनी है, तो बाकी आपको रिलीफ मिल जाएगा, इतने की छूट मिल जाएगी। और छूट के बाद फाइनल टैक्स आपको कितना पे करना है? आपका 1,02,00,000 के ऊपर जो टैक्स था कितना निकला था फर्स्ट स्टेप में? 33,03,375 माइनस मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, 9,625 का रिलीफ मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको टैक्स इतना पे करना है। उसके बाद आप ऐड करेंगे सेस एट द रेट ऑफ 4%, जो कि है आपका कैलकुलेट होकर आएगा 13,1750। और आपका जो टैक्स बनेगा दैट इज 34,25,500। दिस इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। ये आपके 6 स्टेप्स हैं जिसमें आपका मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो कवर होता है। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको अपनी एक्चुअल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है सरचार्ज मिलाकर। फिर आपको उससे एक स्टेप पीछे जाके देखना है कि आपकी इनकम अगर इससे कम होती तो क्या टैक्स पे करना पड़ता। फिर आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है।
फिर आप देखेंगे कि फालतू इनकम कितनी है, उस हिसाब से आप रिलीफ निकालेंगे और रिलीफ माइनस करने के बाद आप सेस ऐड करके अपना फाइनल टैक्स लायबिलिटी शो करेंगे। किसी को डाउट्स हैं तो पूछिए।